तो आज पहले कुछ परिभाषाएं देखेंगे। सबसे फर्स्ट आपके पास में आता है दूरी। तो दूरी मीन्स होता है दिए गए समय अंतराल में किसी वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई को हम क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं, है ना। तो दिए गए समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय मार्ग की लंबाई को दूरी कहेंगे। मीन्स अपने को एक टाइम पीरियड दे दिया है और एक टाइम पीरियड के अंदर जो वस्तु रहेगी, वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई को ही हम क्या कहेंगे, दूरी कहेंगे। दूरी मीन्स डिस्टेंस होता है कुल मिलाकर, है ना। तो दूरी जो होता है एक अदिश राशि है। दूरी एक अदिश राशि है। इसका जो मात्रक रहेगा, दूरी का जो मात्रक होता है वो मीटर रहेगा। ऐसे पद्धति में मीटर रहेगा, और अगर आप सीजीएस पद्धति में लेते हैं तो क्या रहेगा, सेंटीमीटर रहेगा। सीजीएस पद्धति में कितना रहेगा, सेंटीमीटर रहेगा। अब इसके बाद आती है इसका विमीय सूत्र। तो दूरी का जो विमीय सूत्र है, इसके अंदर द्रव्यमान नहीं है, मीन्स m 0 रहेगा, लेंथ है मतलब l रहेगा, और समय 0 है मतलब क्या रहेगा, t रहेगा। ठीक है, t 0 रहेगा, मतलब विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, m 0 एंड t 0। ठीक है। इसके बाद में दूरी से थोड़ा सा चेंज होता है विस्थापन। विस्थापन का थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। दिए गए समय अंतराल में किसी वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में तय किए गए मार्ग की लंबाई को हम क्या कहते हैं, विस्थापन। मतलब विस्थापन भी आपका क्या रहेगा, दूरी ही रहेगा। अंतर सिर्फ इतना सा रहता है कि दिशा का ज्ञान होता है। मतलब क्या होता है, एक सदिश राशि होती है। ठीक है। तो यहाँ हम बोल सकते हैं दिए गए समय अंतराल में वस्तु द्वारा किसी निश्चित दिशा में तय मार्ग की लंबाई होती है। अब इसका भी यह जो है, यहाँ दिशा का ज्ञान होता है, मीन्स क्या है, सदिश राशि है। दिशा का ज्ञान है इसलिए क्या है, सदिश राशि है। बाकी की चीजें सेम रहेगी। इसका भी ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा, इसका भी ऐसा ही मात्रक क्या रहेगा, मीटर। ठीक है। और सीजीएस पद्धति का मात्रक क्या रहेगा, सेंटीमीटर। अब इसका विमीय सूत्र भी सेम रहेगा। विमीय सूत्र भी सेम हो जाएगा, m 0 l t 0। तो छोटा सा डिफरेंस है कि किसी वस्तु द्वारा निश्चित समय में तय किए गए मार्ग की लंबाई को हम क्या कहेंगे, दूरी कहेंगे। अब यहाँ पर क्या रहेगा, जब आपको दिशा का ज्ञान नहीं रहेगा तो वो क्या रहेगी, दूरी। मतलब तय मार्ग की लंबाई को क्या कहेंगे, दूरी। और जब दिशा का ज्ञान आप लोगों को होता है ना, निश्चित दिशा में, तो निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को हम क्या कहेंगे, विस्थापन। मात्रक दोनों का ऐसा ही मात्रक क्या रहेगा, मीटर, और सीजीएस मात्रक क्या रहेगा, सेंटीमीटर। और विमीय सूत्र भी दोनों का क्या रहेगा, m 0 l 0 और t। इसके बाद नेक्स्ट रहेगा आपके पास में चाल। तो चाल मीन्स भी रहेगा किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, चाल।
इकाई समय में तय दूरी को चाल कहेंगे। है ना, मैं सिंपल हो जाएगा। किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को हम क्या कहेंगे? चाल कहते हैं। अब आप चाल यानी स्पीड हो जाता है, तो चाल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास में? दूरी बटे समय। दूरी बटे क्या हो जाएगा? समय। अब हल करते हैं इसको हम, या दूरी बटे समय भी बोल सकते हो, या इसको अपन चाल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? दूरी बटे समय, है ना, लेंथ अपॉन क्या हो जाएगा? टाइम। अब हल करते हैं तो दूरी को हम, दूरी का मात्रक क्या हो जाएगा हमारे पास में? मीटर बटे इसलिए क्या लगा देंगे? प्रति, और समय का मात्रक क्या हो जाएगा? सेकंड। तो मात्रक क्या रहेगा? मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति क्या हो जाएगा? सेकंड। विमी सूत्र जब निकालोगे आप लोग, तो विमी सूत्र क्या हो जाएगा? दूरी है मतलब क्या हो जाएगा अपने पास में? लेंथ के लिए क्या आ जाएगा? एल अपॉन क्या हो जाएगा? टी। इसको इन्वर्स करोगे तो क्या हो जाएगा? एल टी का क्या हो जाएगा? इन्वर्स हो जाएगा। ठीक है, तो विमी सूत्र क्या हो जाएगा? एल टी का इन्वर्स, मतलब एम जीरो, हाँ चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो, एम जीरो एल टी का क्या हो जाएगा? इन्वर्स हो जाएगा। ठीक है, अब चाल जो है ना अदिश राशि है। चाल क्या है हमारी? अदिश राशि है। अदिश राशि इसलिए है क्योंकि चाल में क्या होता है? दिशा का ज्ञान नहीं होता है। अब इसी प्रकार आपके पास नेक्स्ट आता है वेग। अब वेग और चाल में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। इकाई समय में तय की गई दूरी को ही हम वेग भी कहते हैं, और इकाई समय में तय दूरी को ही हम क्या कहते हैं? चाल भी कहते हैं। बट डिफरेंस थोड़ा सा ये रहता है कि जो चाल होती है, चाल में क्या होता है? दिशा का ज्ञान नहीं होता है, और वेग में क्या होता है? दिशा का ज्ञान होता है। तो वेग में क्या हो जाएगा? इकाई समय में किसी निश्चित दिशा में तय दूरी को हम क्या कहेंगे? वेग कहेंगे। ना, इकाई समय में किसी निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। अब जब इसको सूत्र रूप में लिखोगे तो वेग इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास में? वेग बराबरी से। अब यहाँ की तय दूरी है, दूरी बटे क्या लिखा है हमने? चाल में समय। लेकिन यहाँ क्या होगा? निश्चित दिशा में है, तो निश्चित दिशा में तय दूरी को हम क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा? वेग बराबर से क्या लिख सकते हो आप? विस्थापन बटे समय। विस्थापन बटे क्या आ जाएगा? समय। अब जब मात्रक विस्थापन बटे, वैसे दूरी बटे समय भी लिख सकते हैं, है ना। वेग बराबर से क्या हो जाएगा? दूरी बटे समय। ठीक है, लेकिन वैसे क्या होता है? दिशा का ज्ञान होता है। दिशा का ज्ञान होता है मतलब निश्चित दिशा में तय दूरी। तो निश्चित दिशा में तय दूरी को हम क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा? वेग बराबर से क्या हो जाएगा? विस्थापन बटे समय। अब मात्रक निकालो, क्या हो जाएगा? मात्रक, विस्थापन में मात्रक क्या हो जाएगा हमारे पास में? मीटर बटे इसलिए क्या? प्रति, और समय का मात्रक क्या हो जाएगा? सेकंड। मीटर प्रति सेकंड। एसआई पद्धति में मीटर प्रति सेकंड, और सीजीएस पद्धति में क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अब विमी सूत्र क्या हो जाएगा? सेम टू सेम रहेगा। विमी सूत्र क्या हो जाएगा हमारे पास में? इसको हम क्या करेंगे? एल है मीटर को, मतलब विस्थापन को कैसे मापेंगे हम? एल, है ना, और अपॉन क्या हो जाएगा? टी। अब इसको इन्वर्स ले जाते तो क्या हो जाएगा अपने पास में? एल टी का क्या हो जाएगा? इन्वर्स हो जाएगा। ये भी बोल सकते हैं एम जीरो एल टी का इन्वर्स। तो यहाँ भी थोड़ा सा डिफरेंस है कि इकाई समय में तय दूरी को ही हम क्या बोलते हैं? चाल, और इकाई समय में ही तय दूरी को क्या बोलते हैं? वेग। ठीक है, बट डिफरेंस इतना सा है कि ये निश्चित दिशा में, ये यहाँ पर क्या है? दिशा का ज्ञान नहीं है। तो चाल में दिशा का ज्ञान नहीं है मीन्स हो क्या? एक अदिश राशि है। और वेग में दिशा का ज्ञान है, मतलब क्या हो जाएगा? एक सदिश राशि। इसलिए तो हमने क्या लिखा है? वेग बराबर से क्या लिखा है? विस्थापन बटे समय। ठीक है, तो ये है दूरी, विस्थापन, चाल और वेग। अब नेक्स्ट रहेगा त्वरण। तो त्वरण मीन्स होता है वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण, है ना। तो डेफिनेशन हो जाएगा हमारा, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण
त्वरण कहते हैं। तो वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। तो त्वरण इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? वेग परिवर्तन, और दर के लिए हम क्या कर देंगे? इसमें समय का भाग दे देंगे। तो वेग परिवर्तन बटे क्या आ जाएगा? समयांतर हो जाएगा, समयांतर। अब वेग परिवर्तन है मीन्स पहले मात्रक निकालते हैं। तो मात्रक निकालोगे तो वेग परिवर्तन है मीन्स वेग है, तो वेग का मात्रक क्या हो जाएगा हमारा? मीटर प्रति सेकंड। वेग का मात्रक क्या होगा? मीटर प्रति सेकंड, और बटे फिर समय है, समय का क्या हो जाएगा? फिर से सेकंड हो जाएगा। ठीक है, आप सेकंड को हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। मीटर प्रति क्या हो जाएगा? सेकंड का स्क्वायर। तो एसआई पद्धति में निकालो तो क्या हो गया? एसआई पद्धति में क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। अब सीजीएस पद्धति में निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। ठीक है, तो आप विमीय सूत्र देखते हैं। हम विमीय सूत्र देखेंगे तो विमीय सूत्र क्या हो जाएगा हमारे पास में? मीटर का क्या आ जाएगा? एल अपॉन, अपने पास में सेकंड है तो सेकंड का क्या आ जाएगा? टी का स्क्वायर। टी का क्या आ जाएगा? स्क्वायर। इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? एल टी की पावर -2, है ना। त्वरण का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा? एल टी की पावर -2, या और ज़्यादा चाहो तो m क्या है? 0, एल टी की पावर क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। ठीक है, और यह भी हमारा क्या है? एक सदिश राशि है। यह क्या है? सदिश राशि। तो इस प्रकार वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण। त्वरण दर से क्या हो जाएगा? वेग परिवर्तन बटे समयांतराल। मात्रक निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड अपन समय का मात्रक क्या हो जाएगा? सेकंड। इसको ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। या सीजीएस में देखेंगे तो क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। विमीय सूत्र निकाला तो एल अपॉन क्या हो जाएगा? टी का स्क्वायर, क्योंकि मीटर को किससे माप देंगे? एल से, और समय के लिए क्या आ जाएगा? टी। तो एल अपॉन टी का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। ऊपर ले जाओ तो क्या हो जाएगा? एल टी की पावर -2, है ना। और अगर अपन ऐसा भी लिख सकते हैं m0 मॉस नहीं है, मतलब m0 एल टी की पावर -2। और जो हमारा त्वरण रहेगा वो भी क्या है? एक सदिश राशि में दिशा का ज्ञान होता है।